पश्चिम बंगाल में नरसंहार की कहानी पुरानी नहीं है। यहाँ पहली बार किसी का कत्ल नहीं हुआ है। यहाँ की जो सड़कें हैं वो पहली बार खून से नहीं सनी है। लेकिन इन हत्याओं का सिलसिला आखिर कब शुरू हुआ? शुरुआत लेफ्ट और कांग्रेस से हुई, उसके बाद आगे चलते चलते लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस आपस में भिड़े और अब आखिरकार बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। शुरू से शुरू करते हैं। 1950 के आखिरी दशक में शुरू हुई हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक अभिन्न अंग रही है। राज्य के बारे में कहा जाता है कि जब भी यहां सत्तारूढ़ दल को किसी विपक्षी पार्टी से कड़ी चुनौती मिलने लगती है तो हिंसक घटनाएं तेज हो जाती है। 1959 का खाद्य आंदोलन और 60 के दशक की शुरुआत में छात्र आंदोलन भी हिंसक हो गया था। खाद्य आंदोलन के दौरान अंतर पार्टी संघर्ष और पुलिस कार्रवाई में करीब 80 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद चारू मजूमदार के नेतृत्व में 1976 के उग्र नक्सली आंदोलन ने बंगाल को अस्त व्यस्त करके रख दिया था। इस दौरान सैकड़ों हत्याएं हुई। 70 के दशक में फॉरवर्ड ब्लॉक नेता हेमंत बासु और अजित कुमार विश्वास की हत्या कर दी गई। राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर एक और बड़ा धब्बा 1970 का सेनाबाड़ी हत्याकांड था, जिसमें क्रूरता की सारी हदें पार हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखने वाले भाइयों को वामपंथियों के कथित समर्थकों ने काट कर रख दिया था और कथित तौर पर उनकी मां को उनके बेटों के खून से सने चावल खाने पर मजबूर भी किया था। बीरभूम कांड ऐसी एक और कांड की याद दिलाता है। अंगारिया कांड, उस वक्त वाम मोर्चा के शासनकाल का चर्चित छोटा अंगारिया कांड भी बीरभूम की ही याद दिलाता है। बीरभूम की तरह ही वहां 11 लोगों को जलाकर मार डालने का आरोप लगा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इनमें किसी का भी शव बरामद ही नहीं हो पाया था। तब 4 जनवरी 2001 को मिदनापुर जिले के छोटे अंगारिया में एक घर में 11 टीएमसी कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया था। जिस समय ये कांड हुआ था उस दिन शाम को जेल से छूटकर आए टीएमसी कार्यकर्ता बख्तर मंडल के घर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं की मीटिंग चल रही थी। इस दौरान कथित सीपीएम कार्यकर्ताओं ने इस घर को घेर लिया और इसे आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि लाल बत्ती वाली गाड़ी में शवों को डालकर गायब कर दिया गया था। जब ये कांड हुआ उस समय ममता बनर्जी केंद्र में बीजेपी सरकार में मंत्री ही थी। कुछ महीने में ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई और अंत में सबूतों के अभाव के कारण आरोपियों को जाने के लिए बोल दिया गया था। उसके बाद लगभग 1 साल पहले जुलाई 2000 के बीरभूम के नानूर में 11 भूमिहीन किसानों को जमीन विवाद में मार डाल दिया गया। इस बार भी आरोप सीपीएम समर्थक जमींदारों पर ही लगा था। शुरुआत में वाम मोर्चा सरकार पर मामले की लीपापोती करने का आरोप भी लगाया गया। इस मामले में न्याय मिलते मिलते 10 साल का लंबा वक्त लग गया और 2010 के सेशन कोर्ट ने 44 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस कांड के दोषी सीपीएम से जुड़े हुए थे। फिर उसके बाद नंदीग्राम में 14 मार्च 2007 को पुलिस की गोली से यहां 14 लोगों की मौत हो गई। नंदीग्राम में उस दौरान वाम मोर्चा सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत जमीन अधिग्रहण शुरू किया था। इसके स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे। इस विरोध में ममता बनर्जी का एक मेजर रोल भी था। हालात यहां तक पहुंच गए कि पुलिस ने गोली भी चला दी। आरोप के मुताबिक पुलिस के साथ साथ वाम मोर्चा के कई लोग भी शामिल थे। इस घटना का सीधा सीधा राजनीतिक फायदा ममता को मिला, जिससे ममता को सत्ता में एक बार कदम रखने का मौका मिला। वहीं नंदीग्राम की घटना को लोग भूले भी नहीं थे कि जनवरी 2011 में मिदनापुर के नेताई में कथित तौर पर सीपीएम के एक नेता के घर में अंधाधुंध फायरिंग में 9 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद बंगाल की सत्ता 34 साल के बाद ममता ने संभाल ली। हालांकि हिंसा का चेहरा और चरित्र नहीं बदला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1957 में तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में ये बात स्वीकार की थी कि 1977 में वाम मोर्चा की सरकार बनने के बाद राज्य में 28,000 राजनीतिक हत्याएं हुई थी। उसके बाद 1979 में मरी झापी द्वीप नरसंहार हुआ। 1980 और 1990 के दशक में जब बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा को कोई नामो निशान नहीं था, अक्सर वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच हिंसा होते रहती थी। 1989 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बासु की सरकार ने विधानसभा में पेश आंकड़ों में कहा था कि 1988 से 89 के दौरान राजनीतिक हिंसा में 86 कार्यकर्ताओं की मौत हुई, जिनमें 34 माकपा के थे और 19 कांग्रेस के थे, बाकी अन्य कार्यकर्ता थे। साल 1999 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में हर साल औसत 20 राजनीतिक हत्याएं हुई।
इनमें सबसे ज्यादा 50 हत्याएं 2009 में हुई। उस साल अगस्त में माकपा ने एक पर्चा जारी कर दावा किया था कि 2 मार्च से 21 जुलाई के बीच तृणमूल कांग्रेस ने उसके 60 से ज्यादा कैडर की हत्या कर दी है। उसके बाद 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आई। फिर 2014 के चुनाव के बाद भाजपा ने बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश की। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष बढ़ना शुरू हो गया। नेशनल क्राइम ब्यूरो यानी एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2018 की अपनी रिपोर्ट में कहा गया था कि पूरे साल के दौरान देश में होने वाले 54 राजनीतिक हत्याओं में से 12 बंगाल में ही हुए हैं। लेकिन उसी साल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को जो एडवाइजरी भेजी थी उसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में 96 हत्याएं हुई हैं। फिर साल 2018 में पंचायत चुनाव में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 50 लोगों की हत्या हुई थी। भाजपा नेताओं का दावा रहा कि साल 2018 के पंचायत चुनाव से लेकर 2021 तक उसके करीब 100 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। और अब बीरभूम वाली घटना सबसे ताजा है, जिसमें यह बात फिर से सिद्ध होती नजर आ रही है कि बंगाल में कानून व्यवस्था ना ही कभी ठीक थी और ना ही कभी किसी ने इसे ठीक करने की कोशिश की। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।